कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via international north-south ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आइडियल तो नहीं रहे माजी में। जिस घर में आमदनी नहीं होती है फिर वो 2 वक्त की 3 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी फैमिलीज़ हैं और लाखों में है। बहैसियत कौम हमें ऐसा ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि कर्ज़ों पे ज़िंदा नहीं रह सकते। आपकी इक्तिसादी और सियासी हालत मिल के करेंगे, वो गलीज इकट्ठे नहीं, तुसी मिल के। ये वो वजह है कि पाकिस्तान के अक्सर लोग इस वक्त ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए या किसी ऐसी जगह उन्हें रोज़गार के लिए चले जाना चाहिए जहां पर जाकर वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात और उनकी ज़िंदगी की जो आपके बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी उसूल हैं, आप उनको पूरा कर सकें। इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा। कहा जाता है कि higher than Himalayas or sweeter than honey and deeper than ocean. इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो अभी इंडिया के पास पैसे आए थे तो स्टार्टेड बाइंग इट। एनर्जी की जितना तेल है, सारा कुछ, ये सारा एनर्जी, जो गैस और एनर्जी की जो जरूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है? इंडिया की। रशिया ही तो पूरी कर सकता है। यहाँ पे मिडल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है। याद रखें, इंडिया अगर अपनी एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता, 140 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखें वहां पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो भारत सरकार का मेन फोकस है इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर बेस्ट होगी तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हैं अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो दुनिया भर को हथियार बेचता है। हालांकि उसकी रणनीति थोड़ी अलग है, कई गुट बना रखे हैं उसने और कुछ ना कुछ वो करवाते ही रहते हैं ताकि हथियार बहुत तेज़ी से बिकें। और हथियार मार्केट, हालांकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर वगैरह, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, एप्पल वगैरह। तो उसमें एक हथियार मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हथियार मार्केट में क्या है कि आप मनमानी कीमत ले सकते हो। एक लड़ाकू विमान आपने बनाया, उसकी कोई काट नहीं है, तो जो कीमत आप चाहे वसूल सकते हो किसी भी देश से, और मजबूरी होती है देशों की। तो अमेरिका की इकोनॉमी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। चाइना को देख लीजिए, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया में मटेरियल सप्लाई करता था। हालांकि अब थोड़ा वो दुश्मनी हर देश से करोगे तो स्वाभाविक है फिर हर देश आपको नीचे गिराना चाहेगा। अमेरिका ने भी कमर कस ली है पश्चिमी देशों के साथ मिलकर। अब वो कई तरह के सैंक्शन ठोकने शुरू कर रहा है कि चाइना को किस तरह से अब डाउन किया जाए, क्योंकि चाइना उन्हें ही चैलेंज कर रहा है, उन्हीं ने खड़ा किया है, उनकी कंपनियों ने खड़ा किया है, इतना निवेश कर 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 आज उन्हें ही चैलेंज कर रहा है, तो वो डाउन कर रहे हैं। हालांकि अब देखिए भारत सरकार क्यों चाहती है कि इकोनॉमिक पावरफुल हम बने। जैसे कि पाकिस्तान को देख लीजिए, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर पा रहा है। आज ही इनके पास पैसा आ जाने दीजिए, कल से भारत में आतंकी घटनाएं शुरू कर देंगे ये, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। तो भारत सरकार का मेन फोकस है इकोनॉमी, और इकोनॉमी मजबूत होती है व्यापार से। आप कितने देशों के साथ किस लेवल पर व्यापार करते हैं, और उसके लिए ट्रेन रूट सबसे बेहतर है। क्यों है? क्योंकि बाकी चीज़ों में आपको, जैसे अगर आपको जहाज़ों के ज़रिए सप्लाई करना हो माल, तो वो कई कंपनियों के होते हैं, वो कंपनियां बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। अगर आप लाइन बिछा दें एक बार का ही खर्चा है उसमें, फिर तो ट्रेन चलती रहेंगी। कई देशों से उन्हें आप जोड़ सकते हैं, और जिन देशों में आप व्यापार करना चाहते हैं उन देशों से आप व्यापार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर रूस पर ज़्यादा फोकस है। वो इसलिए है क्योंकि लगभग 100 बिलियन से ऊपर चीन और रूस का व्यापार होता है, तो रूस का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत को, क्योंकि अब हम हथियार स्वाभाविक है रूस से अब उतने नहीं खरीद रहे हैं, तो रूस हमसे दूर जाता जाएगा, और ये भारत नहीं चाहेगा, क्योंकि रूस
टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पावरफुल है। तो हम भी चाहते हैं कि रूस के साथ व्यापार चीन के लेवल पर तो ले जाया ही जाए, ताकि रूस का स्टैंड मध्यम रहे, वो उसका झुकाव चीन की तरफ ना हो, क्योंकि चीन की तरफ रूस का झुकाव होना हमारे लिए खतरा है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया इस ट्रेन लाइन के बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor via Iran. ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा, इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ, समर भी ए खाना बर अंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। तो दोस्तों, रूस के साथ व्यापार करना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर हम रूस को छोड़ देते हैं तो रूस का झुकाव पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ हो जाएगा, और रूस के पास ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजियां हैं जिनसे उसके पास काफ़ी पावरफुल हथियार उसने बनाए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ख़तरा होगा, क्योंकि अभी तो रूस क्या करता है कि भारत के कारण पाकिस्तान को तो हथियार देता ही नहीं है। हाँ, चीन को दे देता है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं देता, क्योंकि भारत पर उसका ज़्यादा भरोसा है। हमेशा से ही रूस का भरोसा रहा है, और रूस ने हमारी काफ़ी मदद भी की है उस समय में, जब हमारी औकात पाकिस्तान जैसी ही थी, उस समय रूस ने हमारी मदद की है। तो आज रूस को ज़रूरत भी है, और रूस को देखिए, व्यापार से दुनिया चलती है। अगर हम रूस के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर दें तो फिर रूस मित्र कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया अपने हितों के लिए काम करती है। तो रूस को हम चाइना पर इंडिपेंडेंट होने से रोकना चाहते हैं, तो उसके साथ हमें व्यापार मास लेवल पर करना ही होगा, और उसी काम में भारत सरकार लगी हुई है, और ये ट्रेन रूट उसी का एक कह सकते हैं ज़रिया है।